जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन को निराश ना कर, बस गुरु जी पर तू विश्वास कर। हर पल साथ हैं गुरु जी, इस बात का एहसास कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ये एक शुक्राना सत्संग है मेरा छोटा सा। इसमें मेरे गुरुपा का बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग मेरे लिए छुपी हुई है, ये मैं जानती हूँ। और गुरुपा शायद नहीं, पक्का मेरे को पता है गुरुपा कोई बहुत बड़ा मिरेकल मेरे लिए करने वाले हैं बहुत जल्द। पूरी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे मेरे गुरुपा पे। ऐसे ही नहीं उन्होंने मेरे को अमृत वेला बख्शा हुआ। कहते हैं अमृत वेला जो बंदा करता है ना, वो नसीब वालों को मिलता है, जो गुरु जी की शरण में है, जिनको गुरु जी खुद उस वक्त उठाना चाहते हैं। तो ये मेरे गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि गुरुपा मेरे को अमृत वेला बख्श रहे हैं। और मैं हमेशा मेरे गुरुपा को याद करती हूँ। ऐसा कोई वक्त नहीं जब मैं मेरे गुरुपा को याद ना करूं। और मुझे पता है कि मेरी जिंदगी, मेरे जीवन का हर क्षण मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। बस गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहें, अंग संग सहाय रहें। वो सबने एक बात सुनी होगी, कहते बिन बोले सब कुछ जानदा, तिस आगे कीजिए अरदास। तो मेरे गुरुपा, इन्हां दी वडियाई की करा मैं। सब कुछ जानते आ हर इंसान ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਕਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करें, सबके दुख दूर करें, सब जीव जंतुओं पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो मेरे कृपा से मेरे ये अरदास है कि हम लोग तो अंदर हैं, बाहर जो जीव जंतु हैं, गाय हैं, कुत्ते हैं, जो भी जीव हैं, बस भूखे ना सोने दे गुरुपा उनको। सबके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम जरूर कर दे मेरे गुरुपा। वो तो बोल भी नहीं सकते, किसी का गेट भी नहीं बजा सकते, तो मेरे गुरुपा सब पर अपनी मेहर बना के रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। मैं आप लोगों के साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे अभी गुरु जी का एक मैसेज भी आया था कि तो शुक्राना कर ते आके, तो मैंने इसलिए मैं शुक्राना करने आई हूँ संगत जी। मेरी को अपनी लेफ़्ट वाली ना, जो मेरा पूरी वो होती है ना, लेग होती है, पूरी लात में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी कभी कभी, इतनी ज़्यादा कि वो मेरे कोई घुटने के ऊपर वाली जगह पे एकदम हैवी हो जाता था, जैसे सुन्न हो जाती है, एकदम से जान नहीं रहती थी, तो बहुत ज़्यादा पेन रहता था। और मतलब मेरे को मतलब वो धीरे धीरे दर्द तब मेरा बढ़ रहा था। लेकिन फिर मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ये इस वजह से हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा था। तो लेकिन जो मेरी लेग का प्रॉब्लम था, लात में जो दर्द होती थी मेरी टांग में, वो बहुत टाइम से हो रही थी। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आने लग गया कि तू जल प्रसाद दे नाल दवाई लेनी शुरू कर। तो मैं रोज़ सुबह अपनी जो थायराइड की मैं मेडिसिन लेती हूँ, वो मैं जल प्रसाद से लेने लग गई। और धीरे धीरे, यकीन मानिए संगत जी, मेरा वो दर्द कहाँ गया है मुझे खुद नहीं पता। मुझे वो दर्द नहीं होता भी, मेरी जो टांग में दर्द होता था वो नहीं होता। और धीरे धीरे मैं अपने गुरुजी का जैसे
मैं चंदन टीका जब गुरुजी को लगाती हूँ रोज़, तो मैं वो उनके माथे पे लगा के उसी फिंगर से वही अपने गले पे भी लगाती हूँ, बालों में भी लगाती हूँ। तो मेरी हेयर फॉल भी बहुत बहुत कम हो गया है। हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा, लेकिन हेयर फॉल भी नहीं हो रहा, ये श्योर है। और मतलब मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि जो दर्द मेरा जा ही नहीं रहा था, मुझे लगता था मुझे शायद साइटिका हो गया है और प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे हो जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन यकीन मानिए मुझे याद भी नहीं है कि मुझे दर्द कब हुआ था। सेकेंडली, गुरुजी का जब मैं गुरुजी को मतलब पूजा करके उठती हूँ, तो नीचे से जब मैं उठती थी, कई मेरे बहुत मतलब मेरी एज भी बहुत नहीं है, मेरी एज अभी लाइक 37 तक है, लेकिन और इतना मैं ओवरवेट भी नहीं हूँ कि बहुत दर्द हो, लेकिन घुटने में एक साइड में इसी वाली मतलब बोल सकते हैं, घुटने में बहुत दर्द होता था। दूसरे में भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। उठती थी दर्द होता था, एकदम से चीज़ पड़ती थी, लेकिन मेरी वो दर्द भी कहीं चली गई, मुझे पता ही नहीं है। मैंने एक्चुअली मैं 3-4 दिन पहले सोच रही थी कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया दर्द नहीं हो रहा है, हुआ नहीं है, मैंने मतलब मेरे दिमाग से ही निकल गया ये। तो सोच रही थी शुक्राना करूं गुरुजी को, लेकिन गुरुजी ने खुद ही बोल दिया कि शुक्राना करने के लिए, तो मैं बस अपने ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। और बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए बस बहुत बहुत सारा प्यार गुरुजी के लिए, बहुत बहुत सारा प्यार। तो संगत जी, गुरुजी को प्यार कीजिए, उन पे विश्वास कीजिए, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं और सब कुछ अच्छा करते हैं। वो हमारा ही अच्छा करते हैं बस, और कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा ही करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे बहुत प्यार से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अंजू दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा छोटा सा सत्संग है। सबसे पहले मैं मंत्र याद करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं बड़े मंदिर जा रही थी, और मैं थी, मेरी फ्रेंड थी। जब हम बड़े मंदिर के लिए निकले तो बहुत तेज़ धूप थी। सबसे पहले तो मुझे हमारे इधर से जो बस जाती है छतरपुर तक, वो बस नहीं मुझे मिली, और मैं किसी और बस में बैठ के आधे रास्ते उतर गई। वहाँ से भी मुझे जो बस मिली, उसने भी आगे जाके मुझे आधे रास्ते उतार दिया। फिर वहाँ से बस ने काफ़ी देर खड़े रहे, धूप भी बहुत तेज़ थी। खड़े काफ़ी टाइम हो गया, तो हमने एक गाड़ी वाले को रोका। ना तो ऑटो भी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, तो एक गाड़ी वाले को रोका। हम उस गाड़ी में बैठे। गाड़ी वाले ने भी आगे चल के आधे रास्ते में उतार दिया। फिर हम बस स्टॉप तक आगे, कुछ आगे पैदल गए। वहाँ से हमें एक बस मिली काफ़ी देर खड़े होने के बाद, तो उस बस ने हमें छतरपुर उतारा। छतरपुर से उतर के हमने काफ़ी, यानी कि बड़े मंदिर जाते जाते हमारे को काफ़ी दिक्कत आई। हमने छतरपुर से फिर दूसरी बस पकड़ के हम जब बड़े मंदिर पहुँचे, जैसे बड़े मंदिर पहुँचे तो हमें एक गाड़ी वाले अंकल जी ने गाड़ी रोक ली। बोले, जय गुरु जी, बैठो आप लोग। हम लोग बैठे, और संगत जी इतना अच्छा लगा, गाड़ी में बैठे उन्होंने हमें अंदर दरबार तक छोड़ दिया। और जब दरबार में गए तो हम घर से जल्दी चले गए थे। हमें ऐसा लगा कि शायद 3 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर पता लगा कि 5 बजे शुरू होगी। तो हम लोग जाके बैठ गए। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे।
2 दिन पहले की बात है कि मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में बताया आंटी जी शेयर कर रही थी कि मैं जन्नत द्वार में बैठी हूँ, तो जन्नत द्वार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा कि जन्नत द्वार कुछ अलग चीज़ है जो मैंने नहीं देखी अभी तक। काफ़ी टाइम से मैं जा रही हूँ और शायद मैंने अभी तक नहीं देखी और ना ही कभी किसी ने बताया। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब 5 बजे हम काफ़ी देर वहाँ पर बैठे, तो जब वहाँ से दरबार खुला और शुरू हुए अंदर जाने के लिए, और अंदर जब हम जाने लगे, उस दिन पहली बार मुझे पता लगा कि जहाँ पर गुरुजी के आश्रम है वही जन्नत द्वार है। पहली बार मुझे वहाँ पर 10 मिनट कम से कम बैठने के लिए मिला, क्योंकि मैंने जिस दिन सत्संग सुना था, तो मैं बोली थी गुरुजी ये जन्नत द्वार कौन सा है जो कि हमें ही नहीं पता, अभी तक हमने देखा ही नहीं। क्या ये भी होता कि आदि संगत वहाँ जाती है, आदि संगत यहाँ जाती है? तो पता नहीं, गुरुजी ने उस दिन मुझे जन्नत द्वार में 10 मिनट कम से कम बिठाया और मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये जन्नत द्वार है, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे साथ थे उन्होंने बताया ये जन्नत द्वार है। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी को ने मुझे बस याद दिला दिया और बिठा भी दिया। पहले मैं जाती थी, बस चलते चलते ही बाहर आ जाते थे, लेकिन उस दिन मुझे कम से कम 10 मिनट बैठने को मिला और चाय भी पी वहीं पर बैठ के। इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से बैठ के जब हमने लंगर खा के वापस आने लगे, हम बाहर निकले, फिर हमें एक अंकल मिल गए कि आओ संगत जी मैं आप लोगों को बाहर छोड़ देता हूँ। तो हम उनकी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने हमें बाहर छोड़ दिया। तो जितना में हम कष्ट झेल के, मेरा कहने का मतलब ये कि जितना हम कष्ट झेल के वहाँ पहुँचे थे, वहाँ उतना सुकून मुझे गुरुजी ने जन्नत द्वार में बिठा के दे दिया। मैंने कहा गुरुजी आप परीक्षा ले रहे थे जब मैं घर से निकली, और सारा मुझे जितनी भी मेरी एक थकावट थी ना, इस जन्नत द्वार में बैठ के मुझे पूरी थकावट मुझे मेरी ख़त्म हो गई। मुझे इतना आनंद मिला, क्योंकि मैं कभी बैठी ही नहीं थी, बस ऐसे चलते चलते ही बाहर आ जाते थे। उस दिन तो पहले तो हम जहाँ पर जोड़ा रखते हैं वहाँ पर बैठे रहे काफ़ी देर तक। फिर जब हम अंदर जाके बैठे तो बाप रे इतना मज़ा आया, इतना अच्छा लगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर किसी की सुनते हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। जब मैं सोच रही थी कि ये जन्नत द्वार क्या चीज़ है, मैंने कभी नहीं देखा, मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी कि यहाँ पर ना कोई जन्नत द्वार है जो नहीं देखा है। उसी मंदिर जाके, बड़े मंदिर जाके ही मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी। बस थोड़ी देर बाद जन्नत द्वार में गुरुजी ने बिठा दिया, ये लो ये है तुम्हारा जन्नत द्वार। गुरुजी कहते हो ना तुम मेरी बेटी हो। अब बेटियां घर पे आई हैं, उन्हें उनका बाप का घर ही नहीं पता, तो कैसे होगा? तो गुरुजी ने मुझे वो सब दिखा दिया। अब बहुत अच्छा लगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इतना ख्याल रखते हो और छोटी छोटी बात आप समझ लेते हो, पहचान जाते हो कि कौन क्या कह रहा है। ऐसे लगता ही नहीं है गुरुजी कि आप हमारे बीच नहीं हो। ऐसे लगता है कि आप सारी बातें बस पास में बैठ के ही सुन रहे हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। सबरन दा भला करना गुरुजी, सबरन दा भला करना मेरे गुरुपा। सबके बच्चों को अच्छा रोजी रोजगार देना, सबके बच्चों को अच्छे जीवन साथी देना, सबकी दुख बीमारी को दूर करना गुरुपा। सबकी दुख बीमारी को आज के टाइम में पता ही नहीं चलता कैसी कैसी बीमारियां लोग झेल रहे हैं गुरुपा। सबके दुख दलिद्र दूर करना गुरुपा। सबको अपने चरणों में जगह देना मेरे गुरुपा। सबरन दा भला करना, सबरन दा। जय गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी। और मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का भी आप बहुत भला करना। मेरा वो बहुत जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी अच्छे से ब्लेस करना और हर इच्छा पूरी करना गुरुजी। और मेरी मम्मी को भी ब्लेस करना, मेरी माँ
बहुत दुखी है गुरुपा, उनका बस सब होके भी ना के बराबर है गुरुपा। मेरी माँ को भी ब्लेस करना। आपका लख लख शुक्राना 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 आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा सत्संग शेयर करने का 6th डे है। मुझे गुरुपा का मैसेज शुरू हुआ था कि 7 दिन अपना सत्संग शेयर कर। गुरुपा एक छोटा सा प्रयास था मेरा, आपके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से मैंने छोटा सा प्रयास करा, उसे स्वीकार करना मेरे मालिक। जैसे संगत जी आपको पता ही है, हमारा जो काम चल रहा है, कल का दिन भी शांति से निकल गया। बट आज सुबह पता चला कि किसी ने कुछ कंप्लेंट कर दी है हमारे अगेंस्ट। मेरे को अब गुरु जी उसे प्लीज़ सॉर्ट आउट करेंगे। तो गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है। गुरु जी जो भी कुछ है सब आप ही ने संभालना है। मुझे नहीं पता कि कैसे, ये आपको पता है, क्योंकि जो भी काम है वो हमारी इस समय जो हमारी स्थिति है ना, उसको देखते हुए बहुत बड़ा है वो हमारे लिए अभी इस टाइम पर। अब उसे सफल कराना, सारा कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है, वही कराएंगे। मालिक आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जब मेरा काम कंप्लीट होगा तो मैं अपना पूरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, अगर गुरुपा ने चाहा तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप से कुछ कर सकती हूँ। मैं पता है बहुत सोचती थी ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन काम होता ही वो है जो गुरुपा चाहते हैं। अपने आप गुरुपा थॉट डालते हैं कि तुझे ये करना है तो मतलब वो होता है। और बाकी जो नहीं होना होता ना, उसको आप कितना भी सोचते रहो, कितना भी उसके लिए आप कोशिश करते रहो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मतलब गुरु जी से मांगना तो बेकार ही है, बस आप उन्हें मानो। मानने से ही सब कुछ हो जाता है, मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है गुरुपा से। सही संगत जी, मतलब मुझे भी धीरे धीरे ये बातें समझ आ रही हैं। और ये नहीं मैं कहती कि पूरी तरह से मुझे समझ आ रही हूँ, तो मैं भी इंसान ही ना, तो भटक जाती हूँ कभी कभी। मैं भी मांगती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब शांति से गुरुपा के पास आके बैठती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि मैंने क्या गलत करा, क्या सही करा। फिर गुरुपा से सॉरी भी बोल देती हूँ और ज़िद भी कर लेती हूँ। बस गुरुपा ही जानते हैं सब, उनका और मेरा क्या है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे स्वीकार करा नहीं करा, लेकिन मैं तो अपने मन की सारी बातें गुरु जी के पास बैठ के कर देती हूँ, बोल देती हूँ और सत्संग के रूप में शेयर भी कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और शिव चालीसा जी का पाठ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंड फनी के अंग गौर सिर कंग बहाए। मुंड माल कंछार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोहे। छवि को देखी नाथ मन मोहे, मैना मातु की है दुलारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुघ्न शयकारी, नंदी गणेश शोभित है कैसे। सागर मध्य कमल में जैसे, कार्तिक श्याम और बड़राऊ। या छवि को कही जात न पाओ, देवन जब ही जाय पुकारा। तबई प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी। देवन सम्मिलित तुम्ही जुहारी, तुरत सदानन आप पठायो। लव निमेश में मारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। तभी कृपा कल नीन बचाई, किया तभी भागीरथ भारी। पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन में तुम सम
कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद माही महिमा तुम गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किने दया कहा करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जप कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न किए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, हे अवसर मुहि आन उबारो। ये त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट ते मुहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक्पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋषियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होकर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसादे होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, शंकर सम्मुख पाठ सुनाए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत नाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। जय शिव शंभु जय भोलेनाथ जय। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 चान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय जय भोलेनाथ जय। जय शिव शंभु हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।